नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर घर, हर मोहल्ले, हर रिश्तेदार के काम का है, जो कि पृथक जमीन जायदाद का बंटवारा हो सकता है। अभी आपको इसकी जरूरत ना लगे, लेकिन आपके घर, पड़ोसी या गांव में किसी भी व्यक्ति काम आ सकता है। इसलिए ये जानकारी आज के समय सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है, दिलचस्प भी है और उलझा हुआ भी। इसलिए मैंने इसे आसान भाषा में कम समय में विस्तार से समझाने की कोशिश की, इसलिए बस आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर होता यह है कि परिवार में चाचा ताऊ पिताजी सबके संयुक्त संपत्ति चलती आ रही होती है, लेकिन बंटवारे की बात आती है कि कोई ना कोई टाल देता है। कभी कह देता है कि वे बाहर रहता है, कभी कहता है समय नहीं है, तो कभी कोई तीसरा चौथा तैयार नहीं होता है। लिखित बंटवारे कराने के लिए ब्लॉक, तहसील या अंचल कार्यालय में प्रक्रिया करनी पड़ती है, जहाँ आमतौर पर सभी हिस्सेदारों की उपस्थिति सहमति जरूरी मानी जाती है और हमेशा यही पर मामला अटक जाता है और सालों तक कुछ नहीं होता। यही से बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई एक वारिस अकेले सिर्फ अपना हिस्सा अपने नाम करवा सकता है, और अगर खानदान बंटवारे से इनकार करे या टालमटोल करे तो आपके पास क्या वैधानिक रास्ते बचते हैं। तो इसी वीडियो में इन दोनों सवालों का सीधा और स्पष्ट जवाब देने जा रहा हूँ कि क्या केवल अपना हिस्सा अलग नाम पर कराया जा सकता है, जिस समय पूरी फैमिली साथ न दे, तब आगे कैसे बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। इस जानकारी को जुटाने और सरल बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आगे आने वाले काम की वीडियो आपके मिस ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके परिवार में भाई, चाचा या खानदान के दूसरे सदस्य जिनके साथ पृथक या ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। अक्सर समस्या ये आती है कि पूरा परिवार बंटवारे के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपना हिस्सा अलग कराकर अपने नाम करवा ले। मान लीजिए कि आपके दादा के नाम पर जमीन थी, जो बाद में पिताजी के नाम पर आ गई, और अब आप चारों भाइयों में बराबरी बांटनी है। अब मुश्किल ये है कि अगर बाकी 3 भाई राजी नहीं होते या फिर 2 भाई चाहते हैं कि अपना हिस्सा अलग कर ले, तो क्या किया जाए। यही परेशानी सबसे बड़ी वजह बनती है कि परिवार में विवाद खड़े हो जाते हैं और बंटवारा सालों तक अटका रहता है। ऐसे हालात में अक्सर होता यह है कि कोई दबंग या प्रभावशाली सदस्य ज़्यादा हिस्सा कब्जे में ले लेता है। कई बार बिना बताए मकान बना लिया जाता है या खेत का बड़ा भाग अपने नाम कर लिया जाता है। जब तक आप कदम ही नहीं उठाते, तब तक कुछ कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक संपत्ति में हर किसी का अधिकार होता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि अपने हिस्से पर हक पक्का हो जाए, तो आपको सही प्रक्रिया अपनानी होगी। सबसे पहले आपको उस जमीन का खतियाना निकालना होगा जिस पर बंटवारा करना है। खतियाने से साफ पता चलता है कि जमीन किसके नाम दर्ज है। इसके लिए आप ऑनलाइन खाता और खसरा नंबर डालकर विवरण देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असली और प्रमाणित खतियाना आपको रजिस्ट्री ऑफिस से ही मिलेगा, यानी अपने जिले के जिस ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री होती है, वहां जाकर आप अपना खाता खसरा नंबर हस्ताक्षर होंगे, जिसे ही वैधानिक माना जाता है। इसके बाद आपको पंचायत स्तर पर एक और जरूरी काम करना होता है, जो कि वंशावली बनवाना। दोस्तों, वंशावली एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें यह साबित होता है कि आपके दादा से लेकर आपके पिताजी और फिर आप तक जमीन का वारिस कौन कौन है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके दादा के 2 बेटे थे और उनमें से एक आपके पिताजी थे और पिताजी के 4 बेटे हैं, तो वंशावली में ये पूरी कड़ी लिखी जाएगी। इसके साथ ये स्पष्ट हो जाएगा कि दादा की संपत्ति में पिताजी का कितना हिस्सा था और इस हिस्से में अब चारों भाइयों का बराबर का हक है। ये वंशावली पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, प्रधान या पंचायत अध्यक्ष के लेटर हेड पर तैयार कराई जाती है और उस पर उनके हस्ताक्षर और मोहर होती है। अब जब आपके पास खतियाना और वंशावली दोनों दस्तावेज आ जाते हैं, तब आपको राजस्व विभाग के कर्मचारी या पटवारी से संपर्क करना होता है, जिन्हें अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि कहीं पटवारी, कहीं राजस्व कर्मचारी। तो आप उन्हें सभी दस्तावेज दिखाकर ये बताइए कि आपके पिताजी के नाम पर हिस्सा दर्ज है, उसमें से आपका हिस्सा अलग करना चाहते हैं। अगर पटवारी स्तर पर आपका काम हो गया, तो बहुत ऑफिसर या तहसीलदार को एक आवेदन देना होगा। इस आवेदन से साफ साफ लिखना होगा कि आपके पिताजी के नाम पर पृथक संपत्ति दर्ज है और 4 भाई उसमें वारिस है, लेकिन बाकी भाई बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। आवेदन के साथ आपको खतियाना, वंशावली और अपना पहचान पत्र देना होगा। तहसीलदार इस पर जांच के आदेश देगा। राजस्व कर्मचारी जमीन पर जाकर सर्वे करेंगे, नक्शा तैयार करेंगे और ये देखेंगे कि किस हिस्से पर किसका हक बनता है। इस प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि अधिकारी न केवल कागजों की जाँच
करते हैं, बल्कि मौके पर जाकर ये भी देखते हैं कि रास्ता किस ओर से निकलेगा, किस हिस्से में कोई निर्माण हुआ है और कैसे बिना विवाद सबको बराबर का हिस्सा दिया जा सकता है। अगर कोई भाई बाहर नौकरी करता है या मौजूद नहीं है तो उसकी पत्नी या बच्चों से लिखित सहमति ली जाएगी। कई बार फोन पर ही पुष्टि कराई जाती है। जब पूरी जाँच पूरी हो जाती है और ये साबित हो जाता है कि आप सच में वारिस है तो तहसील से आपके नाम पर अलग हिस्से का आदेश जारी कर दिया जाता है। इसके बाद आपको रसीद भी मिल जाती है और जमाबंदी में अपना नाम दर्ज हो जाता है। अब यहाँ पर एक अहम बात ध्यान देने वाली है, अगर आपके दादा के नाम से ज़मीन दर्ज है और अभी तक पिताजी और चाचा में बंटवारा नहीं हुआ है तो सीधे आपके और आपके भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता। पहले दादा की संपत्ति का बंटवारा पिताजी और चाचा के बीच होना पड़ेगा, तभी पिताजी के हिस्से को आगे 4 भाइयों में बांटा जा सकेगा। यानी पैतृक संपत्ति में बंटवारा हमेशा क्रमवार होता है। पहले बड़े स्तर पर दादा से पिताजी और चाचा और फिर अपने हिस्से को आगे बच्चों में बांटा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में दिक्कत जरूरी आती है। कई बार परिवार के लोग सहयोग नहीं करते, कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो कभी खर्चा अकेले उठाना पड़ता है। जो खर्चा चारों भाइयों में बन सकता था वह अब सबको आपको ही भरना पड़ेगा। लेकिन एक बात यह है कि अगर आप सही तरीके से आवेदन करते हैं और दस्तावेज पूरे हैं तो आपका काम जरूर हो जाएगा और आपको हिस्सा कानूनी रूप से आपके नाम दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, पैतृक संपत्ति का बंटवारा सुनने में जितना उलझा हुआ लगता है असल में उतना मुश्किल नहीं है, बस सही जानकारी होनी जरूरी है। उम्मीद है कि अब आपके मन में ये सवाल नहीं रहेगा कि क्या मैं अकेले अपना हिस्सा अपने नाम करवा सकता हूं। अगर जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी ऐसे ही काम की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।